नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी राह पर चलेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप हर दिन थकान से जूझते हैं? क्या आपके जोड़ों का दर्द आपको परेशान करता है? क्या मन उदास रहता है और शरीर कमजोर? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न सिर्फ इन समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा, बल्कि आपके शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह नुस्खा प्रकृति की गोद से आता है और इसे बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रेरित किया है। खास बात यह है कि इसे बनाने की हर चीज आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, सुख और दुख हमारे मन से शुरू होते हैं, लेकिन जब शरीर कमजोर हो तो मन भी शांति खो देता है। आजकल मौसम बदलने से बीमारियां बढ़ रही हैं। कमजोरी, जोधों का दर्द, तनाव। हम इन्हें शुरू में छोटा समझते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं। फिर हम महंगी दवाओं और अस्पतालों की शरण लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मां प्रकृति की साधारण औषधियां ही हमारी संजीवनी बन जाए? आज की दवाइयां केमिकल से भरी हैं। ये तुरंत राहत देती हैं, लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। बुद्ध ने संयम और सादगी की राह दिखाई और यही राह हमें प्रकृति की ओर ले जाती है। इस नुस्खे में दूध, सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री का मिश्रण है। यह सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कहते हैं, दुख है, इसका कारण है, इससे मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। यह नुस्खा वही मार्ग है जो आपके शरीर को ताकत देगा, जोड़ों को मजबूत करेगा और मन को शांति देगा। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं, बस थोड़ा संयम और श्रद्धा चाहिए। कल्पना करें, 7 दिन बाद आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर हल्का महसूस करता है, जोड़ों का दर्द गायब, मन शांत और दिन भर ऊर्जा से भरे हुए। ये सपना नहीं, हकीकत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम एक कहानी सुनेंगे, एक युवक की जो कमजोरी से जूझ रहा था और एक गुरु की जिसने बुद्ध की प्रेरणा से उसकी जिंदगी बदली। फिर हम इस नुस्खे की हर औषधि को गहराई से समझेंगे और इसे बनाने का तरीका भी जानेंगे। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं करते, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह नुस्खा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो प्रकृति और बुद्ध की शरण में शांति ढूंढ रहा है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध प्रेरित में हमारी यात्रा एक कहानी से शुरू होती है। कई साल पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक गुरु रहते थे जो बुद्ध की शिक्षाओं के गहरे अनुयायी थे। उनके पास आयुर्वेद का असीम ज्ञान था और उनकी करुणा दूर दूर तक फैली थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे, कोई दुख से भरा, कोई बीमारी से टूटा हुआ। गुरु हर किसी को बुद्ध के दर्शन और प्रकृति की शक्ति से राह दिखाते थे। एक दिन जब गुरु अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे, उनके पास एक युवक आया। उसकी उम्र करीब 20 साल थी, लेकिन उसका चेहरा उदासी और कमजोरी से ढका था। उसकी आंखों में थकान थी, कंधे झुके हुए थे और आवाज में निराशा। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा शरीर हर समय थका हुआ रहता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, जोड़ कमजोर हो गए हैं। मैं थोड़ा सा काम करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सारी ताकत चली गई। मेरा मन उदास रहता है, किसी चीज में रुचि नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। लोग कहते हैं कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मेरी मदद करें। गुरु ने उसकी बातें शांति से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। यह दुख हर उस इंसान का हिस्सा है जो अपने शरीर और मन का संतुलन खो देता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा, उसका मार्ग है। तुम्हारा दुख तुम्हारा शरीर और मन बता रहा है। इसका कारण है संतुलन की कमी, प्रकृति से दूरी और संयम का अभाव। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो तुम्हारी हर बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। यह प्रकृति की शक्ति और बुद्ध की प्रेरणा से बना है। युवक की आंखों में उम्मीद जगी। वह बोला, गुरुवर, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, बेटा, बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिखाया। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह नुस्खा भी इसी मार्ग का हिस्सा है। यह सिर्फ औषधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।
इसे अपनाने के लिए तुम्हें संयम, श्रद्धा और सादगी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुवर। गुरु ने आगे कहा, हमारा शरीर एक मंदिर है। बुद्ध ने कहा था, इसे स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। आजकल हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। मौसम बदलता है और हमारे शरीर में कमजोरी, दर्द और बीमारियां पनपने लगती हैं। हम इन्हें शुरू में नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गंभीर हो जाती हैं। फिर हम केमिकल दवाओं और अस्पतालों की ओर भागते हैं। लेकिन बुद्ध की राह अलग है। वह कहते थे, सादगी और संयम से जियो। प्रकृति हमारी माँ है और इसके पास हर दुख की दवा है। यह नुस्खा उसी माँ की गोद से आता है। यह नुस्खा दूध पर आधारित है, जिसमें 5 औषधियां मिलेंगी: सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और धागे वाली मिश्री। हर औषधि अपने आप में संजीवनी है। यह तुम्हारे जोड़ों को मजबूत करेगी, कमजोरी को दूर करेगी और मन को शांति देगी। लेकिन इसे बनाने और अपनाने में बुद्ध का संयम चाहिए। हर कदम पर ध्यान दो, हर सांस में प्रकृति का धन्यवाद करो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, यह कैसे काम करेगा? गुरु ने कहा, पुत्र, बुद्ध ने करुणा सिखाई। यह नुस्खा उसी करुणा का प्रतीक है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए। इसे 7 दिन अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर नई ताकत से भर जाएगा। तुम्हारा मन शांत होगा और जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। लेकिन पहले यह समझो कि हर औषधि क्या करती है और बुद्ध का दर्शन इसे कैसे पूरा करता है। चलो एक एक करके जानते हैं। यह कहकर गुरु ने युवक को पास बिठाया और नुस्खे की पहली औषधि के बारे में बताना शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से मुक्ति संभव है। बुद्ध की राह और प्रकृति की शक्ति मिलकर हर असंभव को संभव बना सकती है। बुद्धि प्रेरित में हम यही सीखते हैं, शांति, संयम और स्वास्थ्य। तो चलिए अगले खंड में इस नुस्खे की पहली औषधि दूध को गहराई से समझते हैं। दूध जीवन का आधार और बुद्ध की सादगी। दोस्तों, बुद्धा प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की पहली औषधि पर आते हैं, दूध। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इस नुस्खे की शुरुआत दूध से होती है। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बुद्ध ने सादगी और संतुलन की राह दिखाई और दूध उस सादगी का प्रतीक है। इसे गाय, भैंस या बकरी से ले सकते हो, लेकिन अगर संभव हो तो गाय का दूध सबसे उत्तम है। यह शरीर को पोषण देता है, मन को शांति और आत्मा को संयम। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, दूध में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, बुद्ध ने कहा था, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। दूध एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब तुम कमजोरी से जूझते हो, जब तुम्हारे हाथ पैर थक जाते हैं, तो दूध वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से उठाती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही कर्म की बात है। दूध पीना वही सही कर्म है, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। यह लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जिससे थकान कम होती है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है। ये दोनों अच्छी नींद के लिए जरूरी हैं। जब तुम रात को शांति से सोते हो तो अगले दिन तुम्हारा मन ताजा रहता है। बुद्ध ने ध्यान और स्मृति की बात की। दूध तुम्हारे दिमाग को तेज करता है, तनाव को कम करता है और अवसाद से लड़ता है। गुरु ने आगे कहा, दूध का हर घूंट प्रकृति की करुणा है। यह कब्ज को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और डायबिटीज व हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। यह बालों को मजबूत करता है, त्वचा को निखारता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख के कारण की बात की। हमारा दुख कई बार इस शरीर की उपेक्षा से आता है। दूध उस उपेक्षा को खत्म करता है। यह शरीर को पोषण देता है, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं मन को। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या दूध सचमुच इतना फायदेमंद है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए संयम चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। दूध को सही मात्रा में लो और इसे प्रकृति की दूसरी औषधियों के साथ मिलाओ। यह नुस्खा सिर्फ दूध नहीं बल्कि एक संतुलित मिश्रण है। दूध अकेले भी शक्तिशाली है, लेकिन जब इसमें सौंफ, अश्वगंधा, इलायची, अदरक और मिश्री मिलती हैं, तो यह संजीवनी बन जाता है। कल्पना करो पुत्र, तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा शरीर भारी नहीं बल्कि हल्का लगता है। तुम्हारे जोड़ लचीले हो जाते हैं और दिन भर की थकान गायब।
यह दूध की शक्ति है, लेकिन इसे पीते वक्त बुद्ध की स्मृति रखो। हर घूंट के साथ यह सोचो कि तुम अपने शरीर को सम्मान दे रहे हो। बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर का ध्यान रखता है वही मन का ध्यान रख सकता है। यह नुस्खा सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता, बल्कि तुम्हें बुद्ध की राह पर ले जाता है। गुरु ने आगे बताया, दूध का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे अमृत माना गया है। प्राचीन काल में आर्ष मुनि इसे अपनी साधना के लिए पीते थे। यह शरीर को ठंडक देता है और गर्मी से राहत दिलाता है। जब तुम इसे सही समय पर पीते हो, सुबह या रात को, यह तुम्हारे पूरे दिन को बदल देता है। सुबह यह ऊर्जा देता है और रात को शांति। बुद्ध की तरह जो हर कदम पर संतुलन सिखाते थे, दूध भी वही संतुलन लाता है। लेकिन बेटा, कुछ बातें याद रखो। अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत है या एलर्जी है, तो बादाम का दूध या नारियल का दूध लो। बुद्ध ने सही दृष्टि की बात की। अपने शरीर को समझो और वही चुनो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा हर किसी के लिए है, लेकिन इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। दूध की शक्ति तब काम करती है जब तुम इसे श्रद्धा और संयम से अपनाते हो। युवक ने कहा, गुरुवर, यह तो कमाल है, लेकिन इसे और औषधियों के साथ कैसे मिलाना है? गुरु ने कहा, सब्र रखो पुत्र। यह नुस्खा एक यात्रा है। जैसे बुद्ध ने धीरे धीरे सत्य को खोजा, वैसे ही हम इस नुस्खे को समझेंगे। दूध इसका आधार है। यह वह नींव है जिस पर बाकी औषधियां खड़ी होंगी। यह शरीर को तैयार करता है ताकि बाकी चीजें अपना काम कर सकें। अगली औषधि सौंफ इसे और शक्तिशाली बनाएगी। दोस्तों, यह था दूध का महत्व। बुद्धा प्रेरित में हम सिर्फ औषधि की बात नहीं करते, बल्कि यह समझते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे जोड़ती है। बुद्ध ने कहा था, अपने शरीर को मंदिर की तरह मानो। दूध उस मंदिर का पहला पत्थर है। यह जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करते हैं। यह कमजोरी को दूर करता है, क्योंकि प्रोटीन और ऊर्जा तुम्हें दिन भर चलने की ताकत देते हैं। और यह मन को शांति देता है, क्योंकि अच्छी नींद और कम तनाव बुद्ध की राह का हिस्सा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूध अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब यह नुस्खे की बाकी औषधियों के साथ मिलता है तो यह चमत्कार करता है। गुरु ने युवक को सिखाया कि हर औषधि एक कदम है, शांति की ओर, स्वास्थ्य की ओर। बुद्धा इंस्पायर्ड में हम यही सीखते हैं, हर छोटा कदम मायने रखता है। तो चलिए अगले खंड में सौंफ की शक्ति को समझते हैं। यह नुस्खा सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। सौंफ, शांति की औषधि और बुद्ध का संयम। दोस्तों, बुद्धा प्रेरित में हम अब इस नुस्खे की दूसरी औषधि पर आते हैं, सौंफ। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ने तुम्हारे शरीर की नींव तैयार की, अब सौंफ इसे शांति और संतुलन देगी। यह छोटी सी चीज प्रकृति का अनमोल तोहफा है। बुद्ध ने संयम की बात की और सौंफ उसी संयम का प्रतीक है, सादगी में छिपी ताकत। यह नुस्खे को और प्रभावी बनाती है और तुम्हारे शरीर को वह ठंडक देती है जो हर बीमारी को दूर भगाती है। युवक ने पूछा, गुरुवर, सौंफ तो हम खाने के बाद लेते हैं, यह बीमारियों में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास की बात की। सौंफ वही सही प्रयास है जो तुम्हारे पाचन को ठीक करता है, शरीर को शांत करता है और ऊर्जा को बनाए रखता है। यह पित्त को संतुलित करती है, गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करती है। जब तुम्हारा पेट ठीक होता है तो तुम्हारा शरीर और मन भी ठीक रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, सारी परेशानियां मन से शुरू होती हैं, लेकिन अगर पेट अशांत हो तो मन कैसे शांत रहेगा? सौंफ में औषधीय गुणों का भंडार है। यह कम कैलोरी वाली है, लेकिन इसमें पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। यह बुखार, गठिया, कब्ज और पेचिश जैसे रोगों में राहत देती है। बुद्ध की करुणा की तरह सौंफ तुम्हारे शरीर के हर अंग को ठंडक और आराम पहुंचाती है। यह आंखों के लिए भी फायदेमंद है। अगर तुम्हारी आंखें थक जाती हैं तो सौंफ की शक्ति उन्हें ताजगी देती है। गुरु ने आगे कहा, सौंफ का हर दाना एक संदेश है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख के कारण की बात की। हमारा दुख कई बार गलत खानपान और पाचन की गड़बड़ी से आता है। सौंफ उस कारण को खत्म करती है। यह भूख को बढ़ाती है, जिससे तुम्हारा शरीर सही समय पर पोषण ले सके। यह पेट की गर्मी को शांत करती है और शरीर को हल्का बनाती है। जब तुम इसे दूध के साथ मिलाते हो तो यह और शक्तिशाली हो जाती है। दूध की ताकत और सौंफ की शांति मिलकर तुम्हारी कमजोरी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। कल्पना करो बेटा, तुम दिन भर काम करते हो और पेट में भारीपन या गैस की वजह से
थकान बढ़ जाती है। सौंफ उस भारीपन को दूर करती है। यह तुम्हारे पाचन तंत्र को साफ करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। बुद्ध ने सही स्मृति की बात की। सौंफ तुम्हारे मन को सजग रखती है, क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो दिमाग भी तेज चलता है। यह तनाव को कम करती है और तुम्हें शांति का एहसास कराती है। युवक ने कहा, गुरुवर, यह तो कमाल है, लेकिन यह जोड़ों के दर्द में कैसे मदद करेगी? गुरु ने जवाब दिया, पुत्र, जोड़ों का दर्द कई बार शरीर में सूजन और गर्मी से बढ़ता है। सौंफ की ठंडक उस सूजन को कम करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ों को राहत देते हैं और दूध के साथ मिलकर यह हड्डियों को मजबूत करती है। बुद्ध ने कहा था, हर छोटा कदम मायने रखता है। सौंफ वही छोटा कदम है जो तुम्हें बड़े दुख से बचाती है। सौंफ का इतिहास भी गहरा है। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को शांत करने वाली औषधि माना गया है। प्राचीन काल में सन्यासी इसे अपने साथ रखते थे, क्योंकि यह लंबे समय तक भूख और प्यास को संतुलित करती थी। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बुद्ध की तरह जो सादगी में शक्ति देखते थे, सौंफ भी सादगी से भरी है। ये छोटी दिखती है, लेकिन इसका असर बड़ा है। गुरु ने आगे कहा, लेकिन बेटा, सौंफ को सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे दूध में मिलाने से पहले हल्का भून लो, ताकि इसकी खुशबू और गुण बढ़ जाए। बुद्ध ने सही संकल्प की बात की। सौंफ को श्रद्धा से मिलाओ और यह तुम्हारे शरीर को नई ताकत देगी। यह नुस्खा सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक साधना है। हर बार जब तुम इसे बनाओ, बुद्ध की शांति को याद करो, प्रकृति का धन्यवाद करो और अपने शरीर को सम्मान दो। सौंफ की खासियत यह है कि यह हर मौसम में काम करती है। सर्दियों में यह पाचन को गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडक देती है। यह बवासीर जैसे रोगों में भी राहत देती है और पेट की हर समस्या को दूर करती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया। सौंफ वही मध्यम मार्ग है। यह न बहुत गर्म है, न बहुत ठंडी, संतुलन लाती है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। युवक ने पूछा, गुरुवर, क्या इसे हर कोई ले सकता है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, सौंफ हर किसी के लिए है, लेकिन अगर तुम्हें कोई खास बीमारी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, तो इसे दूध के साथ संयम से लो। बुद्ध ने सही दृष्टि सिखाई। अपने शरीर को समझो और वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। यह नुस्खा लचीला है। इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालो। सौंफ का असर धीमा लेकिन गहरा है। यह तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करती है। जब तुम इसे दूध के साथ पीते हो, तो यह पाचन को सुधारती है, जिससे बाकी औषधियां बेहतर काम करती हैं। बुद्ध की करुणा की तरह सौंफ भी तुम्हारे लिए एक दोस्त है, जो चुपचाप तुम्हारी मदद करती है। यह थकान को कम करती है, क्योंकि जब पेट हल्का होता है तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, यह थी सौंफ की शक्ति।